दरअसल उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखा, उनसे सहानुभूति जताई और केजरीवाल पर तंज भी कसा। बाद में आतिशी ने उनके हर हमले का जवाब भी लिखित पत्र में दिया है। एलजी ने यह लिखा था कि 2.5 साल के अपने कार्यकाल में पहली बार मुख्यमंत्री को काम करते हुए देखा। ये बात एलजी ने अपने पत्र में लिखी। इसका जवाब आतिशी ने दिया। आतिशी ने लिखा कि केजरीवाल जी के दिखाए हुए रास्ते पर ही सरकार चला रही हूं। एलजी ने यह भी लिखा कि आपसे पहले मुख्यमंत्री के पास एक भी विभाग नहीं था। इस पर आतिशी बोली, केजरीवाल जी ने 9.5 साल दिल्ली की बेहतरी के लिए काम किया है। और इसके बाद एलजी ने एक बड़ा दांव चला। उन्होंने लिखा, केजरीवाल जी ने आपको काम चलाओ मुख्यमंत्री कहा है, मैं इससे आहत हूं। इस पर आतिशी ने जवाब देते हुए कहा कि आपने महिला सम्मान योजना में अड़ंगा डाला, मैं निजी रूप से आहत हूं। और आज आतिशी ने एलजी को चिट्ठी लिखकर धार्मिक स्थलों को तोड़े जाने के आरोप भी लगाए हैं, जिसे एलजी सचिवालय ने सस्ती राजनीति करार दिया है। तो इसी पर राजीव जी और जसमीन शाह हमारे साथ बने हुए। राजीव जी, क्या कारण है कि उपराज्यपाल साहब को अचानक आतिशी जी के प्रति इतनी सहानुभूति आ गई? कह रहे कि आपको काम चलाओ सीएम कहा, इससे वो आहत हो गए। नहीं, वो तो केजरीवाल साहब को मालूम है, हम तो इस बात को बार बार उठाते आए हैं। ये पहले भी जब ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब भी पूरे अधिकार देते थे। ये खुद कभी साइन नहीं करते थे किसी फाइल के ऊपर। बार बार एलजी ने इस बात को रखा, केजरीवाल साहब आप मुख्यमंत्री हैं, किसी फाइल पे तो साइन कर दीजिए। इन्होंने पहले तो 4 अपने मंत्री जेल भिजवा दिए क्योंकि साइन उनसे करवाते थे। काम चलाऊ तो इन्होंने रखे ही थे। नाम होता था केजरीवाल साहब का, पैसा लेते थे केजरीवाल साहब और जेल जाते थे इनके मंत्री, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर होता था कि हर फाइल के ऊपर आपने साइन करना। और अब तो बेहतर रास्ता मिल गया आतिशी जी के माध्यम से। या आतिशी जी साइन करेंगे सारी फाइलों को और जो मेरा धंधा और मेरे काम चलते हैं वो वैसे ही चलते रहेंगे। इसी वजह से देखिए, इनको लग रहा था कि मैं जेल नहीं जाऊंगा, बाकी सब जेल चले जाएंगे, वो ये पार्टी मेरी बनी रहेगी, जितने भी इनके नेता है वो जेल जाएंगे और उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। इनका बहुत क्लियर एजेंडा था, बहुत सिंपल एजेंडा था। लेकिन हुआ क्या कि ये भी उस ट्रैप में फंस गया। अब ये भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और ये इनकी मजबूरी बन गई है, क्योंकि कितनी देर तक अपना चेहरा छुपाते हैं। दिल्ली की जनता जान चुकी थी तो भाई हमने जिसको वोट किया था। और आप विश्वास कीजिए अखिलेश जी, एक वक्त ऐसा था जिस वक्त पे आम आदमी पार्टी की नीतियों और जिस तरीके के नियम बताते थे, भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं, हमने चुनाव लड़ा था इनके खिलाफ, लेकिन हमारी भी सहानुभूति रहती थी। अगर इतनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो हम इनका समर्थन करेंगे। और आपको पता है, बहुत सारे हमारे ही संगठनों ने कई बार तारीफ करी थी, लेकिन हमें थोड़ी पता था ये दिल्ली को बर्बाद करके छोड़ देंगे, देश को जी बर्बाद करके राजीव जी। छोड़ देंगे। अब पंजाब के अंदर देखिए आप अखिलेश जी, पंजाब के अंदर जब पंजाब की बुनियाद रखी इन्होंने, तो वो सीमेंट से रखी जाती है ना, बजरी और सीमेंट से। इन्होंने वहां भी चिट्टा डाल दिया। चिट्टा मतलब जो पंजाब के अंदर सबसे बड़ा नशे का कारोबार चलता है, जो पाउडर चलता है, ये सीमेंट की जगह चिट्टा यूज करने लग पड़े। पंजाब के अंदर देखिए, जाके देखिए हालात क्या है, केवल और केवल नशाखोरी। दिल्ली के जी अंदर भी ऐसा था, राजीव जी, मुझे बिना जैस्मिन जी नशे के के पास इनकी जाना होगा, राजनीति समय नहीं की थोड़ी चलती। कमी है, उनका जवाब भी ले लेते हैं। ये जो उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में पत्र व्यवहार चल रहा है, उपराज्यपाल जो सहानुभूति जता रहे हैं आतिशी जी से, आपको क्या लगता है जैस्मिन जी, ये एक तरह से आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, या वाकई आपको लगता है कि वो एक जेन्युइन सवाल उठा रहे हैं कि उन्हें काम चलाओ मुख्यमंत्री क्यों बोल दिया गया? अखिलेश जी, पहले ये सोचिए कि जो उपराज्यपाल के जो शब्द हैं और राजीव जेटली के शब्द हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, वही लैंग्वेज हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इस्तेमाल करते हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि जो एक ना, देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर पद की एक गरिमा होती है, वो एक संवैधानिक पद होता है, वो हर पार्टी से उठ के होता है। और आज जो वीके सक्सेना साहब ने, आज नहीं, पिछले 2 साल से उन्होंने जो जिस पार्टी के, भाजपा के व्यक्ति की तरह उन्होंने जो काम किया है, मेरे ख्याल से वो पद की गरिमा खत्म हो गई है। आज दिल्ली में आप कहीं पे भी जाके पूछे कि एलजी किस पार्टी का है, वो बता देगा किस पार्टी का है। और मेरे ख्याल से इससे ज्यादा हमें कहना नहीं चाहिए। चुनाव में अगर आपको उतरना है तो आप एक पार्टी के साथ मिलकर करिए। लेकिन जैस्मिन जी, उनको ये तो काम बात किया खुद जा रहा। आतिशी जी ने एक कही चीज ना है कि अखिलेश वो जी, चाहती हैं कि लेकिन केजरीवाल साहब दोबारा मुख्यमंत्री बने। उन्होंने ये भी कहा था कि वो कुछ महीने के लिए सीएम है, क्योंकि वो नहीं चाहती तो, है कि केजरीवाल जी को दोबारा सत्ता सौंप दी जाए। तो वो आम आदमी पार्टी के अंदर की बात है। वो एक संवैधानिक पद में रह के, वो अगर अगर राजनीतिक लड़ाई लड़ना चाहते हैं, भाजपा के प्रवक्ता बन के डेली चिट्ठी लिखना चाहते हैं, तो सवाल पहले उनसे पूछा जाएगा कि भाई साहब, आपको लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने की जिम्मेदारी दी थी, आप मुझे बताइए कि लॉ एंड ऑर्डर पे एलजी साहब ने कितनी चिट्ठियां लिखी हैं अपने पुलिस कमिश्नर को? एक चिट्ठी नहीं लिखी है 2 साल में। और आज देखिए, दिल्ली एकदम क्राइम कैपिटल बन गया है। ना भाजपा दिखती है, ना एलजी साहब दिखते हैं, ना अमित शाह जी दिखते हैं। हाँ, तीनों पक्ष गाली देने में सबसे आगे आ जाते हैं केजरीवाल जी को। संजीवनी के सामने हम बुजुर्गों के लिए क्या कहेंगे? चुप। पुजारी और ग्रंथियों के लिए हम क्या करेंगे? चुप। लेकिन और महिलाओं के लिए हम क्या करेंगे? चुप। लेकिन गाली सुबह शाम दोनों देंगे, कोई पत्र के माध्यम से देगा, कोई टीवी स्टूडियो में आके आप देगा, सिर्फ कोई दो की बात सड़क कर पे रहे हैं देगा। जैस्मिन जी, हम तो तीसरे की बात भी कर रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है। संदीप दीक्षित जी ने कहा कि 10 करोड़ की मानहानि का मुकदमा करेंगे। तो आपकी लड़ाई कांग्रेस से भी है, जिसके साथ आप इंडिया गठबंधन में हैं। और वो जो डेडलाइन दी थी अजय माकन जी को लेकर, उसका क्या हुआ? देखिए, हमारी लड़ाई ना कांग्रेस से है ना भाजपा से है। हम चाहते हैं कि जनता चुने कि उनके हकों की और उनके उज्जवल भविष्य की बात कौन कर रहा है। और कांग्रेस की जब बात आती है तो कांग्रेस आजकल यही बात कर रही है जो भाजपा कर रही है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी पे एफआईआर जाते करती है जो जाते भाजपा नाली कर रही नाली है। और पानी पे जाके तो बोल एलजी जाइए। साहब से डेली जाके मिल रहे हैं जो देखो, भाजपा कर रही पुजारियों है। को तो झूठ तो बोल रहे दिल्ली हैं, की जब लेकिन बात है और दिल्ली की दिल्ली के जनता को वोटर सच को तो ये बोल पता जाइए चल गया डिबेट खत्म होने से कि पहले। अगर दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल जी के खिलाफ कोई खड़ा है तो वो ये बात भाजपा बोल और ही नहीं रहे कांग्रेस हैं। देखिए, आप ये देखिए कितना हाथ में कितना हाथ भाग रख रहे के हैं खड़े बातों हैं। से। मतलब दोनों में कोई एक जो अंतर नहीं बुनियादी बचा। सुविधाएं दिल्ली की जनता को देनी है, उसके ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे। इससे अंदाजा अरे लगाइए शानदार हार सुविधा गए दे रहे हैं, हैं। ये आप हार बताइए चुके कि हैं। 20 राज्यों में क्योंकि 20 हार राज्यों में आप चुके हैं पुजारियों के लिए क्या कर रहे फ्रस्ट्रेशन हैं? के इतना अंदर। बताइए ना हर राजीव वो जी। काम करने की शर्म कोशिश आनी कर चाहिए रहे हैं आपको। कि कहीं इतनी यहाँ थोड़ा ताकत सा है, वजूद बच इतने जाए। संसाधन है, 20-20 राज्यों में जी, सरकारें हैं। बोल तो एक दीजिए राज्य एक का बार नाम बता दीजिए कि जहाँ पे जैसे पुजारियों दिल्ली की ने क्या व्यवस्था है किया। इसको ऐसा ही रखेंगे। बोल तो थोड़ा दीजिए एक बार, थोड़ा ऐसा सकारात्मक ही पानी सोचिए, देंगे, जनता ऐसी के बिजली मुद्दों की देंगे। बात कीजिए। और इसी ये तरीके बताइए कि से 20 राज्यों जो में से गंदे नाले खुले कौन पड़े से हैं जिनसे राज्य में बीमारियां होती आपने जी हैं, राजीव जी, पुजारियों के जैस्मिन लिए जी, कोई माफी काम चाहता हूँ, किया? समय की कमी है, समय की कमी, आप दोनों से माफी चाहता हूँ। लेकिन वाकई जो बात हमने शुरुआत में कही थी कि दिल्ली में मुद्दों की भूल भुलैया बन चुकी है और मुद्दे इस तरह से आपस में इस कदर उलझे हुए हैं कि मतदाताओं को शायद समझ में नहीं आ रहा होगा कि किस मुद्दे पर उन्हें वोट डालना होगा। लेकिन बहरहाल ये जो चर्चा है आगे भी शायद जारी रहेगी, क्योंकि ये मुद्दे अभी कहीं नहीं जाने वाले हैं।